Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, हम सभी को यह पता है कि भगवान राम के 4 भाई थे, लेकिन क्या यह जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कोई बहन भी थी? नहीं ना। तो चलिए हम आज बताते हैं भगवान की राम की बहन की कहानी। हम जितनी भी बातें बता रहे हैं वह आचार्य मृदुलकांत शास्त्री के हवाले से बताएंगे। वृंदावन के आचार्य मृदुलकांत शास्त्री कहते हैं कि भगवत पुराण में कथा के अंदर भगवान राम की बहन का वर्णन आया है। कभी आप हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर दूर देवी शांता के मंदिर गए हैं। इस मंदिर में देवी शांता के साथ साथ उनके पति ऋषि श्रृंग की प्रतिमा भी है। देवी शांता वही हैं जो भगवान राम की बहन थीं। देवी शांता की कहानी ये है कि त्रेता युग में राजा रोमपद और राजा दशरथ आपस में मित्र थे। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे और दशरथ अयोध्या के। रोमपद की पत्नी वर्षिणी अक्सर संतान न होने की वजह से दुखी रहती थीं। एक बार राजा रोमपद वर्षिणी और दशरथ बैठे हुए थे। तब रोमपद के मुंह से संतान की बात सुनकर राजा दशरथ ने वचन दिया कि मेरी जो भी संतान होगी मैं आपको गोद दे दूंगा। जब संतान की बारी आई तो उनको पहली संतान शांता के रूप में प्राप्त हुई। वचन के अनुसार राजा ने शांता को रोमपद और वर्षिणी को सौंप दिया। शांता बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। अंग देश में उस समय वर्षा नहीं हो रही थी। अकाल पड़ा हुआ था। वर्षा के लिए यज्ञ किया जाना तय था। तय हुआ कि युवा ऋषि श्रृंग यज्ञ करेंगे। ऋषि श्रृंग विभंडक और देवी उर्वशी के पुत्र थे। देवी उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा के रूप में जानी जाती थी। ऋषि श्रृंग में अथाह आध्यात्मिक क्षमता थी। यज्ञ हुआ और सफल हुआ। वर्षा हुई। कालांतर में ऋषि श्रृंग और देवी शांता का विवाह हुआ। इधर रावण को पता लग गया था कि उसकी मृत्यु का कारण दशरथ के पुत्र बनेंगे। रावण ज्योतिषी था, आध्यात्मिक था, लेकिन राक्षस कुल का था। रावण ने अपने तपोबल से ऐसा वरदान ले लिया कि राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होगी। इसके बाद राजा दशरथ चिंतित रहने लगे। कोई उपाय नहीं मिल रहा था। महर्षि वशिष्ठ ने तब ऋषि श्रृंग को बुलाया। राजा दशरथ की संतान प्राप्ति के लिए कामेष्टि यज्ञ कराना था। यज्ञ ऐसे ऋषि को करना था जिसने कभी दूसरे के घर में खाना या पानी नहीं पिया हो। ऐसे में ऋषि श्रृंग इसके लिए उपयुक्त थे। ऋषि श्रृंग ने यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्ति के बाद खीर का प्रसाद राजा दशरथ को दिया गया। खीर रानियों को भी खिलाई गई। यज्ञ और खीर के प्रभाव से रावण के वरदान की वजह से संतान उत्पत्ति की जो समस्या आ रही थी वह दूर हुई। इसके बाद माता कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। बहुत समय बाद माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम को ये बात बताई कि देवी शांता उनकी बहन है। आचार्य मृदुलकांत शास्त्री कहते हैं कि संस्कृत के अद्भुत रामायण में शांता देवी की बात बताई गई है। ऋषि श्रृंग के बारे में भी उसमें बताया गया है। अयंग राजेन संख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या च अस्य महाभागा शांतानां भविष्यति अंतःपुरं प्राविश्यं कन्या धात्व यथाविधि शांता शांतेन मानसा राजा हर्षमावाप्सः। वर्तमान में अयोध्या से करीब 40 किलोमीटर दूर ऋषि श्रृंग का आश्रम स्थित है, जैसे प्राचीन काल का बताया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ रामायणों में भी इस बात का वर्णन है। भारत के अलग अलग हिस्सों में रामायण के 300 से ज़्यादा वर्जन सामने आते हैं। हालांकि रामचरितमानस में राम भगवान की बहन का वर्णन नहीं मिलता। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.